हेलो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख, इससे पहली वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज सो इन द फिगर। आप बुक में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मिसिस कौशिक जो है उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, जो एक तरह से ना वर्गाकार का है और जो कि फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लॉट है जिसमें एक स्क्वायर की शेप का प्लॉट है जिसमें जिसमें सी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। इसने कहा है कि जो मिसिस कौशिक है वो उसके बीच में एक हाउस बनाना चाहती है, ठीक है, यानी कि घर बनाना चाहती है यहाँ पे। और अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और जो हाउस है उसके आसपास के यहाँ पे वो गार्डन लगाना चाहती है, ठीक है। तो गार्डन लगाना चाहती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट अ रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हाउस लगाना चाहती है, ठीक है, हाउस बनाना चाहती है, उसके आसपास वो क्या करना चाहती है कि एक बगीचा लगाना चाहती है, ठीक है। और बगीचे की जो कॉस्ट है वो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका खर्च निकालना है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, कितना खर्चा आएगा इस पूरे में बगीचे में क्या बोलते हैं उसे, गार्डन लगाने के लिए, घास लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास देखिए क्या है। पहले ये शेप जो है वो स्क्वायर आकार स्क्वायर है। ये स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड है 25 है, ये साइड भी 25 मीटर ही है, ठीक है, और ये भी 25 मीटर ही है, 25 मीटर ही है, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर है। ये जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये फिगर से पता लग रहा है कि जैसे रेक्टेंगुलर आकार का है ये, क्योंकि इसकी एक साइड जो है वो, ये साइड तो है 15 मीटर, 15 मीटर, और ये साइड 20 मीटर है। तो ये साइड 15, ये भी 15, ये 20, ये 20, तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर साइज है इसका। तो हमें क्या करना है, पहले अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, इसका पूरे का स्क्वायर का एरिया निकाल दें, उसमें से रेक्टेंगल का एरिया घटा दें, तो जो हमारे पास बचेगा एरिया वो इस फील्ड का बचेगा, यानी कि इस जो ग्राउंड बना है वो उस ग्राउंड का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है साइड ऑफ स्क्वायर, हम लिखते हैं पहले साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर प्लॉट लिख देता हूँ। प्लॉट साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट है 25 मीटर, 25 मीटर है इस स्क्वायर जो ये प्लॉट है, ये वर्गाकार है, तो इसकी एक साइड कितनी है 25 मीटर, ठीक है। तो सभी साइडें 25 मीटर होंगी। तो मैं और लिखता हूँ इसमें, तो अब इसका एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर प्लॉट, इसका एरिया क्या होगा, देखिए एरिया इसका होगा साइड का स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर एक कोई शेप हमारे पास स्क्वायर वर्गाकार है तो उसका क्या एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया इसका साइड का स्क्वायर होगा। साइड इसकी 25 है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 625। तो इसका क्या हो गया, 625 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर में था तो हमने मीटर स्क्वायर लिखा, क्योंकि इस एरिया हमेशा स्क्वायर फुट में होता है। तो 625 इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो प्लॉट है इसके अंदर जो हाउस बनाना है, हाउस है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ हाउस, हाउस ही क्योंकि है तो रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल मत लिखो आप, इसको हाउस लिखो। लेंथ ऑफ हाउस है हमारे पास 20 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ हाउस वो कितनी है इसकी, वो 15 मीटर है, ठीक है। ब्रेड्थ इसकी है 15 मीटर, लेंथ इसकी 20 मीटर है और ब्रेड्थ इसकी 15 मीटर है। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालें, एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी, L इंटू बी। तो लेंथ है 20, ब्रेड्थ है हमारे पास 15, तो एरिया आ गया इसका 300 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने स्क्वायर का भी एरिया निकाल लिया और इसका भी क्या बोलते हैं, हाउस है जो, उसका भी एरिया निकाल लिया। अब हमें इस फील्ड का एरिया चाहिए, जो फील्ड मतलब मैदान जो बचा हुआ है जिस पर वो घास लगाना चाहती है, एरिया ऑफ गार्डन उसका निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस।
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस कैसा होगा, देखिए वो फिर एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो एरिया ऑफ गार्डन है, देखिए हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके बीच में वो हाउस बनाना चाहती है, रेक्टेंगुलर जो आकार का है जो, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्क्वायर के पूरे एरिया में से अगर इस हाउस का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास केवल ये जो मैदान जो बचता है वो उसी का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर का एरिया था 625 और इसका हाउस का एरिया भी आया 300, तो हमारे पास 325 मीटर स्क्वायर बच गया गार्डन का एरिया, ठीक है। जो गार्डन वो लगाना चाहते हैं उसका एरिया। अब इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर मीटर 55 रुपये है, पर मीटर स्क्वायर 55 रुपये है, ठीक है। कॉस्ट है, मान लो कॉस्ट ऑफ गार्डन, इसको समझिए। इसकी कॉस्ट 55 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 55 पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास एरिया आया 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आया 325 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 55 को 325 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितना भी हमारे पास आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 55 5 7, तो इसकी मल्टीप्लाई के लिए हम थोड़ा सा यहाँ यूज़ करते हैं। देखिए 325 और 55, 5 25 का 5 का हासिल 2, 2 12 का 2 का हासिल और 5 15 2 16, 2 15 1 16, 5 5 25 का 5 का हासिल 2, 5 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 1 15 और 1 16, 1 16, तो ये आ गया 5 7 8 7 और ये 17,875। तो कितना आ गया, 17,875। तो इस मैदान में जो वो गार्डन लगाना चाहते हैं उस गार्डन में खर्च कितना आएगा, 17,875। ये समझ नहीं आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये इसी फिगर से समझ आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह की फिगर हो जिसमें जैसे स्क्वायर वर्गाकार है फिगर, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है, उसके बीच में जो अंदर फिगर है वो रेक्टेंगल है, तो हम स्क्वायर में से रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ है गार्डन का एरिया बच गया वो हमारे पास बच गया और वो मीटर स्क्वायर में बच गया, ठीक है, उसका एरिया। तो उसको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसने दे रखी थी 55, और तो टोटल की कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे पास एरिया बचा हुआ था 325, तो 55 से 325 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17,875 इसका खर्चा आएगा, ठीक है। यही हमें निकालना था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये।